नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट राजस्थान। साथियों, इस वक्त मैं आया हूं भरतपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर कस्बा रुदावल और वहां का निकटवर्ती एक ग्राम पंचायत है खीरा ठाकुर और वहां पर चलता है हर्ष मॉडर्न पब्लिक स्कूल। यहां पर इंजीनियर मदन मोहन भंडारी जो बसपा से प्रत्याशी रहे, उनके देखरेख में कुछ प्लांटेशन का प्रोग्राम यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। क्या कुछ उनका मैसेज है, किस तरह का जो एनवायरनमेंट ये विद्यालय में क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं तमाम बातें उनसे करूंगा। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो पैनल में जुड़ने वाले हैं मेरे साथ अजय जो विद्यालय संचालक हैं और सरपंच साहब हैं यहाँ के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। तो शुरुआत सरपंच साहब यहीं से करते हैं। आपने भी कई बार जिस तरह का जो प्लांटेशन किया है और आज विद्यालय में किया है, किस तरह का मैसेज है? सबसे पहले मैं मदन मोहन भंडारी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक निजी विद्यालय के पर्यावरण के बारे में सोचा, क्योंकि बहुत सी जगह पौधे अपने स्वार्थ के लिए और या सरकारी भूमि पर लगाए जाते हैं, लेकिन निजी विद्यालयों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने एक बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है भंडारी जी ने, जो यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है। इससे बच्चों को हरी भरी छाँव मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छा वातावरण रहेगा। हम और विद्यालय परिवार से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनका अच्छी से देखभाल करें। धन्यवाद। संजय जी, एक मेरा प्रश्न आपसे, मैं उनको भी लूंगा। जिस तरह का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, एक अच्छी पहल है भंडारी जी की। उस पहल की आप किस तरह अपने शब्दों में तारीफ करेंगे? जिस तरह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उनको डाउन करने का ये लगातार कार्य कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि 47-48 के लमसम तापमान गर्मियों के दिनों में पहुंच गया है। तो ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं, इनसे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा और जो गर्मी बढ़ रही है उस पर भी लगाम लगेगी। इसी तरह के सभी कार्य करेंगे, हर व्यक्ति ऐसा पौधारोपण काम करेगा तो इससे हमें निजात मिलेगी गर्मी बिल्कुल, से। अब भी टेम्परेचर है, जो पसीना है वो भी आप हमारे चेहरे पर और सभी जो गेस्ट हैं उनके चेहरे पर देख सकते हैं। मेरे साथ और भी पैनल में जुड़े हुए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बहादुर साहब। राम बहादुर जी, बताएं, जिस तरह से जो मदन मोहन भंडारी इंजीनियर है, बसपा प्रत्याशी रहे हैं, राजनीति में एक्टिव हैं, जिस तरह का इन्होंने एक नई सोच जो अपने मन में क्रिएट की है, जिसकी बदौलत ये वृक्षारोपण का कार्य लगातार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भंडारी जी ने हमारे लिए बहुत ही सहयोग किया है। हमारे विद्यालय परिसर में आकर के हमको प्रेरित किया है पौधे लगाने के लिए, और उन्होंने साथ में लगवाए भी हैं। और ये मानव कल्याणकारी के लिए और पर्यावरण स्वच्छता के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगामी पीढ़ी इनके पौधों के संरक्षण में स्वच्छ सांसें लेंगी, अच्छा वातावरण बनेगा। और भंडारी के प्रति मैं बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से सहयोगी हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया हमारे यहाँ आकर। भंडारी जी, मैं आपके पास अंत में आऊँगा, उससे पहले मेरे साथ जो विद्यालय संचालक हैं अजय जी, वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, अधिकांश देखा जाता है कि जो प्लांटेशन का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ फोटोओं तक सीमित रहता है। आज फोटो खिंचा लिए, कल उन पेड़ों की कोई देखरेख करने का जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाता, उनका संरक्षण नहीं हो पाता। जिस तरह से आपके विद्यालय में आज प्लांटेशन का जो कार्यक्रम हुआ है, इनका संरक्षण को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी। कि आपने अपना कीमती समय यहाँ विद्यालय परिवार के लिए दिया। उसके बाद में मैं भंडारी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक पहल चलाई। उनके बैनर तले उन्होंने एक पहल चलाई है कि सांसें हो रही कम, आओ लगाएं वृक्ष हम। बहुत ही सुंदर वाक्य इन्होंने लिखा है। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत लंबा है, बाकी शॉर्ट में संक्षेप में लिखा हुआ यह है कि धरती हमारी सुंदर बने, हमारे लिए हरियाली मिले, बच्चों के लिए ऑक्सीजन मिले। पर सबसे ज़्यादा हम भंडारी जी ने आकर के हमें प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ। बच्चों को प्रेरित किया कि अपने माँ बाप से जाकर कहो कि मम्मी पापा एक वृक्ष लगाओ। तो ये पहल भंडारी जी की अच्छी है। अब मैं आपकी उस बात पर आना चाहता हूँ संरक्षण के लिए। तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, विद्यालय परिवार की है। और जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि हमको यहाँ इस वृक्ष की संरक्षण करना है, उसका मैसेज भी हम वहाँ देंगे। सर, ये जिस तरह के जो फलदार और छायादार वृक्ष लगाए, किस तरह का फायदा मिलने वाला है विद्यालय परिवार को? तो विद्यालय परिवार को सबसे पहले तो पर्यावरण और यहाँ का जो एक हरियाली भरा जो वातावरण होगा, उसमें बच्चों को जो आज टेम्परेचर 50% हुआ है उससे राहत मिलेगी। दूसरा यही नहीं है कि विद्यालय परिवार के लिए मिले, आसपास का वातावरण भी हरियाली पूर्ण बना रहेगा। अच्छे फल लगेंगे, बच्चों को खाने के लिए फल मिलेंगे, छाया भी होगी और हर तरफ एक सुंदर वातावरण बनेगा।
बिल्कुल भंडारी जी, मैं आपके पास जाऊंगा, उससे पहले मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जरा एक बार वो कैमरा जरा उन पेड़ों की तरफ दिखाएं आप, एक बार उन पेड़ों की तरफ दिखा दें आप। देखिए यही वो पेड़ हैं जिनका जो प्लांटेशन का कार्यक्रम जो इंजीनियर मदन मोहन भंडारी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो पौधे रोपित किए हैं, आने वाले 4-5 सालों में ये वृक्ष जैसे ही अपनी हाइट को पकड़ेंगे तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, अच्छा वातावरण होगा, बच्चों को जो स्वस्थ हवा मिलेगी, कहीं ना कहीं जो एक अच्छा फायदा मिलने वाला है इन पेड़ों से। तो मैं जुड़ता हूँ, अजय जी जरा आप ये चेयर चेंज करें एक बार। भंडारी जी, एक अच्छी पहल कह सकते हैं आपने, जिस तरह की मन में एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि मुझे हर विद्यालय में और अपने माहौल को कहीं ना कहीं हरा भरा करने की जो आपकी सोच है। सर, फर्स्ट राजस्थान आपकी इस पहल को, आपकी इस पहल का आभार और एक अभिनंदन करता है सर। तो आपके मन में कैसे आई सर? सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको मेरा नमस्कार। हमने जो ये सोचा, मेरे जो मन में बात आई है, इन दिनों पिछले अप्रैल से और जून और जुलाई तक हम देखें तो हमारे जो प्रकृति का टेम्परेचर है वो 50 तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में कुछ बुजुर्ग लोग तो ऊपर ही चले गए। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम प्रकृति का साथ नहीं दे रहे। तो हमने सोचा, एक प्रोग्राम चालू किया है, सांसें हो रही कई कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। इस प्रोग्राम को लेके हमने गांव-गांव जाके एक हर आदमी के बीच में जाके इस प्रोग्राम को चालू किया है कि भाई पेड़ लगाएंगे तो हमारा मानव जीवन बच सकेगा, और इसी पहल के लिए हम आने वाले जो मानव जीवन है उसको बचा सकेंगे। यदि इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए खतरा पैदा होगा। इस विचार को लेकर हमने ये शुरुआत की। सर, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं आप, जिस तरह से जो कोरोना में एक भयावह तस्वीर सामने आई कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई सर, इस तरह से आपका ये प्लांटेशन का जो कार्यक्रम है सर, कितना टारगेट रखा है आपने, या फिर जितनी ज़रूरत होगी उतने आप पेड़ लगाते हैं? क्या आपका जो टारगेट है? देखो, मैंने इस सीज़न में लगभग 5000 पौधों का लक्ष्य रखा है। हम गांव-गांव जाके 5000 पौधे लगाएंगे, बशर्ते उसमें हमें अवेलेबिलिटी हो। इस समय पौधों की बहुत बड़ी समस्या है, पौधे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे हमें पौधे उपलब्ध हो जाएंगे तो हम इस तहसील को, हमारी रुदावल है, रूपबास है, और जो गांव हैं उनमें जा कर के हर आदमी को जागरूक करेंगे, और करीब 5000 पौधे लगाने का हमने इस बार लक्ष्य रखा है। पौधे लगाने के साथ साथ लगाना एक अलग चीज़ है और उसको देखभाल करना अलग चीज़ है। पौधे लगा तो देते हैं, कई लोगों ने लगाए लेकिन पौधों का पता नहीं है। हमारा इस बार ये मिशन है, हम पौधे लगाकर उसकी जियो टैगिंग करा के उसके कंटिन्यू उसकी देखभाल करेंगे, और उस देखभाल के लिए हम हर आदमी नियुक्त करेंगे और जिम्मा देंगे। सर, अधिकांश देखा गया है, मान लीजिए आज आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, आपने फोटो खिंचा लिया, फिर कल उस पेड़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वो पेड़ सूख जाता है। तो आप किस तरह का जो प्लेस, एक स्थान सेलेक्ट करते हैं जहां पेड़ों का संरक्षण भी हो सके, उनके लिए लगातार जो वाटरिंग का कार्य है वो भी लगातार हो सके, और जिसमें जो पौधे की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहे? क्या कैसी जगह देखते हैं आप उस जगह की? देखिए, हमने जो चयन किया है वो प्राइवेट स्कूल है, उनमें हम पौधे लगाते हैं। तो उन लोगों ने अच्छा हमें रेस्पॉन्स दिया है कि आप इस तरह की पहल कर रहे हैं, तो ये बहुत स्वागत योग्य है। और वो लोग जो स्कूल चला रहे हैं, उनके प्रबंधक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात का जिम्मा लिया है कि आप पौधे लगाइए और उसका संरक्षण, देखभाल हम एक बच्चे की तरह करेंगे, और आने वाले समय में आप उसको देखेंगे। और इसी के साथ मैं आपने जो बात कही है, ये जिम्मेदारी हमने अपने प्रबंधक महोदय को सौंपी है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इन पौधों की देखभाल करें। बिल्कुल, जो मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं अजय जी, उनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि पेड़ों का जो संरक्षण करेंगे। तो भंडारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका शुक्रिया। मैनेजमेंट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कह रही हैं, जिस तरह से इनका जो प्लांटेशन का कार्यक्रम है वो लगातार इम्प्रूवमेंट पर है, उनका जो एक कंटिन्यूटी लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो जैसे जैसे इनका स्तर बढ़ेगा, क्षेत्र में जो पेड़ों की समस्या एक आ रही है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार कटौती हो रही है, जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की जैसी
समस्या हो उस तरह से निजात मिलेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।